Good morning, students. Today we will do some important questions of the lesson, The Tiger King. How did the Tiger King acquire his name? First and most important question is कि उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। ये समरी में से भी आपको समझ में आ गया हो गया, नहीं तो मैं आपको लेसन की वीडियो भी ज़रूर भेजूँगी, वो भी आप ज़रूर देखना। The Maharaja Pratippuram was known as the Tiger King. He got the name of Tiger King as tigers dominated his life and his mission to life. And टाइगर का उसके जीवन पर एक बुरा प्रभाव सा हो गया था कि उसको ऐसा लग रहा था कि भविष्यवाणी हुई थी कि टाइगर की वजह से ही उसका जीवन का अंत होना है, और वो जिंदा रहने का उसका एक मिशन उसने शुरू किया, और उसमें he killed 70 tigers in 10 years and also married a girl from a state which had a large number of tiger population in order to kill the next 30 टाइगर्स। अगले अपने 70 टाइगर पहले मार चुका था, और अगले 30 टाइगर मारने के लिए उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसके स्टेट में टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी टेल द महाराजा वाई डिड द महाराजा रिफ्यूज़ परमिशन। अब ब्रिटिश ऑफिशियल सेक्रेटरी ने जो महाराजा से परमिशन मांगी थी शिकार करने की, तो महाराजा ने उससे क्यों मना किया। व्हेन द ब्रिटिश ऑफिसर वाज डिनाइड परमिशन फॉर हंटिंग अ टाइगर, हिज सेक्रेटरी सेंट अ मैसेज टू द महाराजा दैट महाराजा हिमसेल्फ कुड kill the tiger and then allow his officer to get photographed holding the gun over the dead tiger, but the Maharaja did not agree to his request because he felt doing so would mean other officers would come with similar demand. उनको ये डर था कि अगर वो उन्होंने इसकी रिक्वेस्ट को मान लिया तो अन्य जो ऑफिसर्स हैं वो भी सेम यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसलिए महाराज ने उसको परमिशन देने से मना कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई डू यू थिंक वॉज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम। आपके हिसाब से कि महाराजा अपने राज्य को खोने के खतरे में क्यों पड़े। अब इसी से रिलेटेड है जो भी पहला क्वेश्चन हमने किया, क्योंकि ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू go tiger hunting but he was declined permission by the Maharaja. The officer then requested to be photographed with a tiger killed by the Maharaja. फिर उसने क्या रिक्वेस्ट की कि मेरा सिर्फ टाइगर के साथ फ़ोटो करवा दो, टाइगर चाहे महाराज नहीं मारा हो। The Maharaja rejected that request also, having turned down a senior British officer request twice could have put the Maharaja in danger of losing his kingdom. एक सीनियर ऑफिसर के रिक्वेस्ट को महाराज ने 2 बार ठुकराया था, इसीलिए वो अपने राज्य को खोने के खतरे में पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द महाराजा प्लीज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। इसी से रिलेटेड है कि कैसे उसको मनाया फिर महाराज ने। महाराजा had annoyed a high-ranking British official by refusing his permission to hunt. Later, to make amends, he sent about 50 samples of expensive diamond rings to the officer's wife, hoping she could keep 1 or 2 rings as a bribe. कि रिश्वत के रूप में 1 या 2 अंगूठी वो रख लेगी, ऐसा उनको लगा था। लेकिन शी केप्ट ऑल द रिंग्स विच कॉस्ट द महाराजा 3 लाख रुपीज़, जिसकी कीमत कितनी थी, महाराजा को कितनी चुकानी पड़ी, 3 लाख रुपए। लेकिन द ऑफिशियल वॉज प्लेस्ड विद हिम, लेकिन जो वो अंग्रेज अधिकारी था वो महाराजा से खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what led the Maharaja to start out on a tiger hunt. महाराजा ने टाइगर का शिकार करना शुरू क्यों किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट अ टाइगर वुड बी क्लोज। अब मैंने जैसे समरी में किया ही था कि उनके चीफ एस्ट्रोलॉजर ने महाराजा के जन्म के समय कह दिया था कि टाइगर से ही उनकी मृत्यु होगी, एंड ही शुड बी पर्टिकुलरली वेरी ऑफ द 100 टाइगर, और उनको ये भी कहा था कि 100 टाइगर के बारे में उन्हें बहुत सचेत रहना पड़ेगा। सो द महाराजा बैन द हंटिंग ऑफ टाइगर्स इन हिज स्टेट। ये क्वेश्चन भी आया था पहले कि महाराजा ने टाइगर हंटिंग पर क्यों बैन लगाया। आप इन दोनों को सेम भी कर सकते हो। एंड दोज हु वायलेटेड दिस लॉ
had to hand over his wealth and property to the kingdom. इसमें आप disobey भी कर सकते हो, ठीक है, disobey the law. While the Maharaja himself started out on a tiger hunt. Next question is, how did the 100 tiger takes his revenge on the king? ये मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन तो शॉर्ट दे दिए, एक लॉन्ग दे दिया, बाकी के बच्चों को हम कल दे देंगे. इसमें आप इसको पढ़ लेना, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है. द महाराजा ऑफ प्रतिपंपुरम हु वाज आल्सो नोन एज द टाइगर किंग ट्राइड गो अगेंस्ट विद व्हाट वाज डेस्टाइन्ड इन हिज फेट. जो उसके भविष्य में लिखा गया था उसके विपरीत महाराज ने जो है जाने की कोशिश की थी. द रिजल्ट वाज ट्रेजिक एंड आयरनिकल. द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड दैट अ टाइगर वुड बी द cause of the tiger king's death and he should especially be wary of the 100 tiger. The vain king banned hunting of the tigers in the state by everyone except himself and was able to kill 99 tigers. And he was able to kill 99 tigers. He thought he had killed the 100 tiger. लास्ट लाइन इसकी बेटे लास्ट लाइन यहाँ पर भी है और यही लाइन इधर रिपीट हो रही है, तो आप 2 बार मत लिख लेना. He thought he had killed the 100 tiger also, but somehow the bullet missed it and marked the 100 tiger survived. Then on his son's birthday, the king brought him a wooden tiger, which he felt was a perfect gift for his son. A splinter in it pierced. स्लाइवर भी आप कर सकते हो जो आपकी बुक में दिया हुआ है. द किंग्स हैंड एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड all over his arms caused his death. It was indeed ironical, and despite killing all the tigers in his kingdom, the king did finally become the victim of the 100 tiger. यहाँ पर आप did की जगह कर सकते हो the king finally became भी कर सकते हो, ठीक है. और डिड भी ऐसे भी आप लगा सकते हो, सेंटेंस ये भी ठीक है. और द किंग फाइनली बिकेम भी आप इसको कर सकते हो. द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर एंड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन डिड कम ट्रू. एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन सत्य हो गई. इस तरह से जो डिड लगाने का मतलब है ना, किसी सेंटेंस पर स्ट्रेस डालने से मतलब है कि डिड फाइनली बिकम. ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे. और अगर कोई परेशानी है तो मुझे अभी कमेंट करके बता देना, मैं आपको या तो फ़ोटो भेज दूँगी या फिर उसे समझा दूँगी. और ये क्वेश्चंस आपको आज तो लिखने हैं, कल ये वाले लर्न करने हैं, ठीक है. बाय स्टूडेंट्स.